कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस दिए गए थे आप लोगों को करने के लिए, मेरे ख्याल से 30 क्वेश्चन थे वो। कैसा लगा फिर उन्हें कर करके? मुश्किल तो था ही नहीं खैर, लेकिन वैरायटी थी एक हर तरह की कि उन्हें करके सारे क्वेश्चंस को आपको ऐसा लगने लगता कि हाँ कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन तो अब आते हैं, आंसर आने शुरू हो गए होंगे काफी हद तक। फिर भी हो सकता है कुछ इक्के दो क्वेश्चन अटके होंगे। वही करने के लिए आज की क्लास हो रही है हमारी कॉन्टिन्यूटी 12th और आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस दिए गए थे आपको करने के लिए। देखें कौन कौन से नहीं हुए। 33, अरे मतलब वैल्यू फाइंड करनी है उसके x इक्वल टू पाई पर। हाँ, एक्सटेंड द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉन्टिन्यूटी। fx की वैल्यू दे दी हमको ये एट द पॉइंट x इक्वल टू पाई, यानी आपको लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। उतार रखा क्वेश्चन तुमने, जरा बताओ। fx दिया 1 माइनस कॉस 7 ब्रैकेट में ना अपॉन इंटू होल स्क्वायर ऐसे करके एट एक्स इक्वल टू पाई। इसका मतलब क्या है, वो आपसे लिमिट एक्स टेंस टू पाई की वैल्यू चाह रहा है एफ एक्स की। 1 माइनस कॉस एक्स माइनस पाई अपॉन 5 एक्स माइनस पाई का होल स्क्वायर। अगर आप एक्स टेंस टू पाई ढूंढते हो तो क्या लेट करना पड़ेगा पहले, जिससे एच की वैल्यू 0 हो जाया करती थी। तो यहां पर अगर करें तो चेंजेस क्या क्या आएंगे, 1 माइनस कॉस 7 एक्स की जगह डालना पड़ेगा पाई प्लस एच माइनस का पाई ऐसे कैसा अपॉन में ये 5 एक्स की जगह फिर पाई प्लस एच माइनस पाई और उसका होल स्क्वायर ऐसे कैसा। तो यहां पर पाई से पाई कैंसिल, यहां पाई से पाई कैंसिल, तो ऊपर बचा 1 माइनस कॉस 7 इंटू एच। तो लिख देते हैं लिमिट 1 माइनस कॉस 7 एच अपॉन, क्या लगता है आप इसको सॉल्व कर सकते हो? यस, आप cos 7h का ऐसा फॉर्मूला खोल सकते हो cos 2 थीटा की हेल्प से जिससे 1 कट जाए, साइन वाला। तो आप लोग बता रहे हो या मैं ये मान लूं कि नहीं आता? बताओ फिर। 1 माइनस क्या लिखूं आगे, 2 साइन स्क्वायर, क्या केवल h नहीं आएगा, यहाँ 7 है तो 7h बाई 2 और अपॉन में तो चल ही रहा है 5h का स्क्वायर, ये 1 1 कैंसिल हो गए। अब हमको पता है कि जितने साइन का एंगल होता है उतना हमें चाहिए होता है नीचे। तो एक काम करें, लिमिट h टेंस टू 0 2 अपॉन 5 अलग कर लेते हैं, ये 2 और ये 5। वो कैसे लिखा जाएगा, साइन 7h बाई 2 इंटू साइन 7h बाई 2, एक h इसके नीचे एक h इसके नीचे। अब ये वाली वैल्यू 1 कब बनेगी, जब यहां भी 7 बाई 2 से करेंगे और यहां भी 7 बाई 2 से करेंगे। तो हमने इस लाइन में 7 7 या 49 से करी, तो ऊपर कर लूं क्या 49 से, और इसके अपॉन में 2 से करी 4 से करी थी ना, तो यहां पे कर लूं 4 से। सही चल रहा है? तो ये वाली वैल्यू 1 बन जाएगी, ये वाली वैल्यू 1 बन जाएगी और 2 से कट जाएगा 2 बार, यानी आंसर आना चाहिए 49 बाई 10। बताओ, देखा था आंसर तुमने? अच्छा जी, 33 का आंसर यस 49 बाई 10 सही है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भले बदल दी, लेकिन मतलब वही है कि आपको लिमिट फाइंड करनी है पाई पर बस। ये है हमारा आर.डी. शर्मा जो 7.1 एक्सरसाइज थी उसका 33 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, और बताइए 13 अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू फाइंड करनी है जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, शुरू करें डायरेक्ट फिर या ऐसा बता रहे हैं पहले, डायरेक्ट कर लें। तो लिमिट यहां लिख देते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे कह रहा है हमसे फाइंड ए। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस पे, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन कौन सा है, ए साइन पाई बाई 2 और ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 LHL। तो 0 माइनस एक्स की जगह पे आएगा ना, यहां लेट करेंगे हम क्या, एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच, जिससे एच बन जाएगा 0। तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये ए ऐसे कैसा
साइन पाई बाय 2, ऐसे क्या था, एक्स की अगर डालें 0 माइनस एच अब प्लस का 1, यानी ऐसा कुछ, अपॉन में तो कुछ है ही नहीं। अब देखो जरा एक बार, अगर आप इस साइन को ऐसे ही रखो और पाई बाय 2 को दोनों के पास भेजो, तो क्या ये कुछ समझ में आ रहा है हमको? ए ऐसे कैसा, साइन ऐसे कैसा, ये बन जाएगा पाई बाय 2 और ये बन जाएगा माइनस का पाई एच बाय 2। बोलिए सही है? अब साइन 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है इसमें, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ए साइन क्यों, कॉस पाई एच बाय 2। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब अगर h की वैल्यू 0 डाली जाती है तो कॉस 0 इज 1, तो ये हिस्सा पूरा 1 बन जाएगा, तो वैल्यू केवल बचेगी a। सही है? चलिए अब जरा बात करते हैं RHL की। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे फंक्शन क्या है, tan x माइनस साइन x, बस। अब यहां पे 0 प्लस एच लिखा जाएगा, h टेंड्स टू 0, तो डायरेक्ट लिख दें लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच का मतलब tan h माइनस साइन h अपॉन एच क्यूब। तो उस tan h को अगर हम साइन h अपॉन कॉस h लिख लें, और ये साइन h ऐसे कैसा अपॉन में एच क्यूब, दोनों जगह से साइन h कॉमन ले सकते हैं, 1 अपॉन कॉस h माइनस 1 यानी 1 माइनस कॉस h अपॉन में एच क्यूब यहां लिख देता हूं। बताओ हो सकता है ऐसा? अब एक साइन और एक एच मिलके तो 1 बन जाएगा, एच स्क्वायर बचेगा, और एच स्क्वायर काम आएगा इसमें, कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला खोल के 1 काट के, तो कैसे लिखा जाएगा ये, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक साइन के साथ एक एच छोड़ दिया, यहां पर 2 एच बच गया, अभी भी यहाँ पे एच स्क्वायर, वो इसके साथ लिखते हैं 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 अपॉन में एच स्क्वायर यहां लिखा, और ये कॉस एच यहां लिखो या मत लिखो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। क्यों नहीं पड़ रहा फर्क? क्योंकि जब एच वैल्यू 0 डालोगे तो कॉस 0 1 हो जाएगा। अकेला कॉस परेशान नहीं करता, कॉस 1 माइनस में होना ऐसी कंडीशन में 2 परेशान करता है। ठीक है, अब ये 1 से 1 कट गया, ये वाली तो वैल्यू 1 हो ही गई, तो 1 इंटू ये 2, और इसको फिर से साइन h बाई 2 साइन h बाई 2, एक h यहां एक h यहां, और ये 1 अपॉन कॉस h, ये भी 1 हो जाएगा। चलिए ये 1 कब बनेगा, जब 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो ये वाली वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू 1, इस 2 से 2 कट गया, तो केवल क्या बचा 1 बाई 2। तो RHL की वैल्यू आ गई 1 बाई 2, RHL 1 बाई 2, LHL हमारा आया था a, यानी a की वैल्यू आ गई 1 बाई 2, बस। सही है? इसके बाद कौन सा नहीं हुआ? ऐश्वर्या जी आप नहीं बोलोगी? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन दिस इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। इसमें क्या समस्या आ गई? मुझे तो लग रहा है ऊपर फैक्टराइजेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स की वैल्यू नहीं डालनी, पहले पहले आपको जो चीज ऊपर और नीचे 0 बन रही है ना उन्हें हटाना है। देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और अपॉन में क्या है x माइनस 1। ये क्वालिटी क्वेश्चन है, इसकी फैक्टर करो पहले, मल्टीप्लाई करके 2 और प्लस करके 3, 2 प्लस 1, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2, एक आ गया x माइनस 1 और एक आ गया x माइनस 2, ये वाली वैल्यू डालो इसकी जगह पर, x माइनस 1 x माइनस 2, और अपॉन में क्या है, ये कट जाएगा। अब आप x की वैल्यू जो भी है 1 प्लस h वगैरह जो भी कर सकते हो केवल इस वाले में, क्योंकि जो चीज ऊपर 0 बन रही थी वो ये थी, जो नीचे 0 बन रही थी वो ये थी, वो दोनों कट गई। बिल्कुल डायरेक्ट 1 डाल सकते हो। 19 ठीक है, उसके बाद आपका 1 मिनट का ABCD या ABC, एक 26 नंबर पे है। हाँ ठीक है, चलो करते हैं इसे, अभी सब समझ में आएगा। देखो 26वां क्वेश्चन है, जिसमें अब हमसे कह रहा है ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है और A, B और C तीनों ढूंढिए। सबसे पहला काम LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस में
ये आएगा ना, यानी साइन ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस का साइन एक्स अपॉन में एक्स, फिर वही लेट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच, जिससे एच बन जाएगा जीरो। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां पर क्या डाला जाएगा देखो, माइनस का एच, तो वो साइन ऑफ माइनस का एच बन के माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, माइनस का साइन ए प्लस वन के इंटू में एच, यहां भी डालना पड़ेगा, वो भी क्या बन जाएगा, और यहां भी डालना पड़ेगा माइनस का एच। तो क्या ऊपर से माइनस कॉमन लेके नीचे वाले माइनस से कट नहीं जाएगा सब कुछ, दोनों माइनस के है ना, तो ऐसे ब्रैकेट लगा दिया जाए तो ये प्लस और ये दोनों माइनस कट गए, क्वेश्चन वैसे ही बन गया बिल्कुल जैसे पहले था, एच में आ गया बस। अब आपको क्या लगता है, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे काम नहीं चल रहा, चल जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन के साथ में ए प्लस वन एच है, एक बार इसके नीचे लिखिए, और साइन के साथ एच है, एक बार इसके नीचे सेपरेट कर दीजिए। अब बताओ ये वाली वैल्यू वन कब बनेगी, जब पूरा एंगल मिलेगा, यानी a प्लस वन से डिवाइड तो फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये पूरी वैल्यू तो बन जाएगी वन, और ये तो ऑलरेडी वन बनी रही है, तो एलएचएल पूरा क्या बन गया, a प्लस वन यहां से और प्लस का वन, यानी एल एच एल की वैल्यू आ गई a प्लस टू। बताओ मैडम ये आई थी आपकी वैल्यू, पहुंची नहीं, ठीक है, एलएचएल आ गया। आरएचएल निकालें, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, एक्चुअली जीरो से बड़ी में तो फंक्शन यही वाला रहेगा, एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन में बी एक्स की पावर 3/2। जब आप एक्स की जगह पे लिखो जीरो प्लस एच, तो उससे तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, एच टेंस टू जीरो, यानी पूरे क्वेश्चन में जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे क्या आ जाएगा, एच। तो यानी ले देखिए जरूरत क्या पड़ गई हमको बस, हाँ जी, कैसे होगा रूट वाले क्वेश्चन, ये दो रूट वाले क्वेश्चन लिमिट्स में कैसे हुआ करते थे, रेशनलाइज करके, तो इसके उल्टे से करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं होता कि डिनोमिनेटर ही रेशनलाइज होगा, जरूरत पड़ने पर न्यूमरेटर को भी कर सकते हैं। और 11th में तो हमने वो क्वेश्चन किए थे जिसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रेशनलाइज करना पड़ता था, यहाँ पे तो फिर भी एक ही है। पहले क्या आएगा, एच प्लस बी एच स्क्वायर प्लस का रूट एच प्लस बी एच स्क्वायर प्लस का रूट एच। बताइए ऊपर क्या बनेगा, ये रूट गायब, यानी एच प्लस बी एच स्क्वायर माइनस का एच अपॉन ये वाली वैल्यू ऐसे के ऐसी, और ये रूट ऐसे का ऐसा, ये एच एच कट जाएंगे। अब भाई एच से एच कट गया, अब ऊपर बचा है बी एच स्क्वायर अपॉन नीचे बी एच स्क्वायर, और ये पूरा, अब एक बी से तो बी भी कट जाएगा इस बार, एच की पावर यहां दो है और यहां 3/2 यानी 1.5 है, तो आधी ऊपर नहीं बचेगी केवल, यानी कि लिमिट ऊपर बचा केवल रूट एच, नीचे एच प्लस बी एच स्क्वायर ऐसे बचा। क्या सब सहमत है इससे, या कोई ऐसा भी है कि ना जी ना हमें नहीं समझ में आ रहा। हाँ हो सकता है तुम्हारे मन में सवाल ये आ रहा हो कि बी फाइंड करना था, तो बी कहां चला गया, जाने वाले को कौन रोक सकता है, वैसे इसकी इच्छा थी जाने दो। तुम सोचो जरूरत है क्या रिफ्लेक्ट करने की, डिनोमिनेटर में रूट है ये, इसलिए कोई लॉजिक नहीं डिनोमिनेटर की रिफ्लेक्ट करना है, वो रूट परेशान भी कर रहा हो। हालांकि अगर आप एच की वैल्यू जीरो डालो यहाँ 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 तो 0.0 अभी भी बन रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर तो रूट एच है, आप इन दोनों में भी देखो यहां से एच कॉमन ले सकते हो क्या, यहाँ एच स्क्वायर है यहाँ एच है, वो एच रूट के बाहर निकल के क्या बनेगा, एक रूट एच यहां भी तो है, यानी इन दोनों से रूट एच कॉमन ले सकते हैं ना हम। यहां पे क्या बचा, रूट के अंदर वन प्लस बी एच,
प्लस 1। लो, ये भी कट गया। रूट एच हमने दोनों में से कॉमन लिया और फिर ऊपर वाले से कट गया। अब 0/0 की समस्या खत्म। एच को 0 डाल दिया जाए तो ये हट जाएगा। तो रूट के अंदर 1 प्लस 1 यानी 1/2। ओके, अब हमें पता है क्या, एल एच एल इक्वल आएगा आर एच एल के इक्वल आएगा एफ ऑफ 0 के। एल एच एल आया था हमारा a+2, आर एच एल था हमारा 1/2 और एफ ऑफ 0 देखो क्या है, सी। तो एक वैल्यू तो चलो सी की आ गई क्या, 1/2। सी की वैल्यू आ गई 1/2। ए की वैल्यू यहां से निकालो, a+2 = आधा है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का भी तो बोल ले। जब ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। अब हमारे पास सी है, ए है। आप यहां देखो इस जगह बी है ही नहीं, तो ऐसे लिख दें, बी कैन बी एनी रियल नंबर। बी कुछ भी हो सकता है। बी के होने या ना होने से उसकी क्वांटिटी पे फर्क ही नहीं पड़ रहा। 32 में एफ एक्स हमको दिया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट के बाहर होगा ना वो अगला वाला, ऐसे होगा ना। कुछ बोल ही नहीं रही। अंदर ही कैसे हो सकता है, +1 -1 के, ये नॉट इक्वल पे और ये इक्वल टू 0 पे। इसमें भी के फाइंड करना कह रहा है। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पर, तो LHL RHL दोनों ढूंढे या केवल RHL ढूंढ लें, केवल RHL ढूंढ लें। जब एक ही फंक्शन LHL में भी चलेगा और एक ही RHL में चलेगा। तो अगर हम ढूंढे सीधे RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये आएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 रूट में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। अब x की जगह पर 0 प्लस h रखने का कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये देखना, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग यानी cos टू h कर दूं -1, x की जगह पर भी क्या आएगा, बस h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। अब बताओ कैसे करना चाहिए। ऊपर तो है ट्रिग्नोमेट्री और नीचे जरूरत है किस चीज की, रेशनलाइजेशन की। यानी आपको ऊपर अलग सॉल्व करना पड़ेगा, नीचे अलग सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसका फॉर्मूला खोलें। अगर लिमिट h टेंड्स टू 0, कौन सा फॉर्मूला खुलेगा यहाँ पे cos 2h का, 2 cos नहीं, cos वाले से तो 2 cos स्क्वायर h -1 आएगा और -1 एक पहले से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h और माइनस का 1। इसको अगर रेशनलाइज करा जाए h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 से, तो इसी साइन से करा जाएगा ना, h स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में h स्क्वायर प्लस 1, ये 1 से 1 कैंसिल। अब ऊपर क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 2 साइन स्क्वायर h और वो भी है ब्रैकेट में रूट में h स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 1 अपॉन में क्या बचा, h स्क्वायर प्लस 1, ये भी कट गया। अब जो ये h स्क्वायर बचा था, ये इसके साथ मिलके ऐसे कैसा 1 नहीं बन जाएगा, देखो साइन का भी स्क्वायर है, h का भी स्क्वायर है, ये तो 1 हो ही गया। तो आंसर में क्या बचा, यहां से -2, h को 0 डाला जरा यहां पर, माइनस का 4 और फिर यही इक्वल होगा f ऑफ 0 के, जो कि है k। तो k की वैल्यू आ गई -4। ठीक है नितिकांक्षा जी, क्वेश्चन तो ठीक से उतारना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मतलब मुझे क्वेश्चन उतारते उतारते चल रहा है पता कि रूट के अंदर अगर अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो -1 रूट के बाहर होना चाहिए। आपको नहीं ऐसा था, आया था। और क्वेश्चन नंबर 10 का हमको एफ एक्स दिया है इस बार e की पावर x -1 अपॉन लॉग में 1 + 2x। ये कब है, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 पर 7 है।
तो इसमें हमको क्वांटिटी चेक करनी है, तो फिर तो एलएचएल आज दोनों निकालने पड़ेंगे तभी चलेगा पता। लगता नहीं मुझे 7 आएगा। ठीक है जी, तो एलएचएल लिमिट जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो यही आएगा 1 प्लस 2x। क्या आएगा यहां से h की वैल्यू 0 डालने से? e की पावर बन जाएगा माइनस का h -1, और लॉग के अंदर क्या हो जाएगा बताइए? सही है। अब हमें एक चीज तो जानते हैं, हम एक चीज जानते हैं कि लिमिट्स में ई वाला भी एक फॉर्मूला होता है और लॉग वाला भी एक फॉर्मूला होता है। तो ई के लिए क्या चाहिए होता है? जो ई की पावर में है वही चीज अपॉन में चाहिए। ऐसी लॉग में क्या चाहिए? जो 1 प्लस के साथ में है वही चीज अपॉन में चाहिए। तो इन दोनों को थोड़ी देर के लिए अलग अलग करते हैं अभी। यानी ई की पावर -h -1 यहां करा, अपॉन खाली छोड़ा, और इसको ऐसे रखा log 1 माइनस 2h। चलिए, ये वाली वैल्यू 1 कब बनेगी? जब -h से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। इस पे आते हैं, log 1 माइनस 2h में माइनस का 2h से मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ठीक है, देखिए जरा, देखो ये वाला हिस्सा बनेगा ना 1 तो, और इधर log वाला ये 1। हाँ, इसे घुमा के नीचे ले आओगे तो इसके नीचे आ जाएगा ना वो। समस्या तब आती जब इसकी वैल्यू 1 ना आके ना आ रही, मानो लॉग ए आ रही थी, लॉग ए। अगर आंसर लॉग ए आ रहा होता तो फिर अपॉन में लॉग ए लिखते इस जगह पे, पूरा का 1 लिखते कि ये चीज घूम के नीचे आएगी अभी, तब नीचे बनेगा फॉर्मूला वो। तो 1 तो ऊपर नीचे कहीं भी लिख लो आंसर, लॉग ए नहीं लिख पाते ऊपर नीचे कहीं भी, उसे तो नीचे लिखना पड़ता जहां फॉर्मूला बन रहा था। ठीक है, तो ये 1 हो गया। अब बचा केवल क्या? h से h कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो बचा केवल एलएचएल क्या? 1/2। सेम इसी तरीके से आरएचएल भी निकाल लेंगे। वो तो प्लस वाला है और भी आसान होगा सॉल्व करना उसे। अब वो कुछ भी आए, एलएचएल 1/2 आ गया है, एफ ऑफ 0 हमको 7 दिख रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस तो हो ही गया है। बोलिए मैडम, अब ठीक है? जोशी जी तुम्हारा अटके कोई क्वेश्चन पूछ लिए? और किसी का कोई क्वेश्चन अटका? इसके नीचे चौथा तो है 1 माइनस एक्स की पावर एन वाला। इसी 10th क्वेश्चन का 5वां पार्ट। एफ एक्स क्या दिया हमको? 1 माइनस एक्स की पावर एन अपॉन 1 माइनस एक्स, जब एक्स 0 नहीं है, और नीचे वाली वैल्यू n-1। नहीं, यहाँ 0 नहीं है लेकिन 1 पे है। चेक करो ठीक से, है ना, नॉट इक्वल टू 1 और n-1। एलएचएल निकालें कि आरएचएल निकालें? या n माइनस, चलो ठीक है, एलएचएल निकालते हैं पहले जी। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, जो x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन से ये लेके चलना पड़ेगा। अब यहां लेट करेंगे x इज इक्वल टू क्या? 1 माइनस h, जिसकी वजह से h बन जाएगा 0। तो क्वेश्चन क्या बन गया? 1 माइनस x की वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस h, ये कट गया। लेकिन ना मेरे ख्याल से आप इसे काटो मत, नीचे वाली वैल्यू से काटो मत। तो कह रहे समझ नहीं आ रहा क्यों? बोल कुछ और कहा। एल हॉस्पिटल से तो सारे हो सकते हैं, लेकिन एल हॉस्पिटल से करना नहीं ना, हमारे सीबीएसई में मेथड ही नहीं है वाला। मैंने तो आज तक नहीं देखा एनसीईआरटी में, वही दिखाओ जरा, कहीं लिखा हुआ था एल हॉस्पिटल? तूने कोई और किताब में देख लिया? एनसीईआरटी में कहीं एक जगह भी एल हॉस्पिटल होता है ना, तो सारे क्वेश्चन कर लेते हो उससे। नहीं, एनसीईआरटी जैसी किसी किताब में ना आरडी में कहीं भी लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि आरडी भी तो एनसीईआरटी को फॉलो करती है ना पूरा, तो वहां भी कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कोई क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से नहीं मिलेगा लिखा हुआ। तो अब समस्या आती है इस क्वेश्चन की, 1 माइनस h की होल पावर n अपॉन 1 माइनस 1। अगर ये काट दिया आपने, देखो मान लो ऐसा दिखेगा मेरा ऐसा। अब आपको फॉर्मूला ध्यान है इसका? इसका फॉर्मूला हुआ करता था लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। ये आ रहा है कुछ याद? ये a और ये a सेम होना चाहिए, x सेम होना चाहिए, n सेम होना चाहिए, तब जाके ये आंसर आता है। अब ये यही वाला क्वेश्चन है,
इसे ना h को थोड़ा सा सही से कर लो। लेकिन अब समस्या क्या है, इस 1 माइनस एच की होल पावर n है ना, ये वाली टर्म हो गई x वाली। तो अब हमको इसको सब जगह सेम बनाना पड़ेगा, तभी हमें आंसर ले पाएंगे वाला हम। इसीलिए कह रहा हूं कि आप 1 माइनस 1 को मत काटो नीचे। ओके, मैंने आपसे कहा ये ए सेम होना चाहिए, तो ये 1 1 और यहां 1 बना सकते हैं। देखो कैसे, ये ठीक है। ऐसे क्या, ऐसा मैं ऊपर से 1 माइनस माइनस कॉमन लूं तो क्या बनेगा, ये रास्ता पहले आ जाएगा, माइनस का 1 बाद में। नीचे से भी क्यों कॉमन ले रहा हूं मैं, ताकि ये एक्स वाली टर्म पहले दिख सके। नीचे से भी कॉमन लो। देखो एक टर्म तो इसको ना, इस वाले हिस्से को मैं कैसे लिख रहा हूं, 1 माइनस ऐसे। इसको देखो ध्यान से, अगर इन दोनों का माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, अगर ये माइनस का दिख सकता है ना। अब अगर माइनस कॉमन लूं तो 1 माइनस एच पहले हो जाएगा और ये माइनस का 1 बाद में, और जो यहां माइनस था वो इस वाले माइनस से कट गया होगा, ताकि ये कुछ कुछ तो का फॉर्म दिखी अब तुम्हें। जो एक्स यहां पर था वो एक्स यहां था, तो जो एक्स यहां है वो एक्स यहां है, जो ए यहां है वो ए यहां है। यहां तो कोई बड़ी बात नहीं होती बनानी। तो इसकी जगह पर हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इसकी पावर एन है तो 1 की पावर भी एन लगा लो, कोई बड़ा काम नहीं है। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, एन यानी ए यानी 1 की पावर एन माइनस 1, यानी केवल एल एच एल तो आ गया है एन। क्या मतलब इस बात का, डिसकंटिन्यूअस। अब आरएचएल तुम सॉल्व कर लो, इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें आरएचएल को भी। लेकिन जब एलएचएल ही एफ ऑफ 1 के इक्वल नहीं आ रहा, तो आरएचएल कुछ भी आए वो होने तो डिसकंटिन्यूअस ही है। सारी 11th की लिमिट्स को रिवाइज करा दिया इसने। जो 11th में उसने 10 या 11 एक्सरसाइज दी थी ना लिमिट्स की, वो सारी एक ही एक्सरसाइज में भर रखी है यहाँ। तुम लोगों को भी, तुम भी समझ जाओ जिन्होंने 11th में पढ़ी नहीं थी ना लिमिट्स, तुम भी समझ जाओ यही सारे भरपूर मात्रा में क्वेश्चन थे 11th में। इसकी एक्सरसाइज थी पूरी अपनी अलग, ट्रिग्नोमेट्री वालों की अपनी एक्सरसाइज थी, लॉग वालों की अपनी एक्सरसाइज थी, वो सारे मिला जुला के यहाँ दे दिए हैं। इसलिए जिसने 11th में किया उसका एक तरह का रिवीजन हो रहा होगा, सब कुछ याद आ रहा होगा उससे पिछला, कुछ कुछ चीजें भूल भी गए इसलिए तुम लोग। इसके बाद और कौन सा नहीं हुआ, अभी बीच में एक टॉपिक और भी है, डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद डेरिवेटिव आएगा। डिफरेंशिएबिलिटी अगला टॉपिक हमारा। अब डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब समझाने की कोशिश करिए। क्या आप लोगों को पता है डिफरेंशिएबिलिटी मतलब क्या होता है? एफ एक्स लिखते हैं, मान लो 1/x, एक फंक्शन है 1/x। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं ना, उससे एफ डैश एक्स पे लिखते हैं, और वो डेरिवेटिव आता है माइनस का 1/x²। ठीक है ना, एफ डैश क्या आया, माइनस का 1/x²। कैसे आया वो बाद की बात है, अभी तुम ये देख लो कि इसका डेरिवेटिव ये आता है। लेकिन इस डेरिवेटिव में अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 कर दूंगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये वाला डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है 0 पर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ है कि हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पर एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पर। यह है डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन हम हर जगह डेरिवेटिव नहीं कर सकते, हमको यही काम लिमिट की मदद से करना है, वो है डिफरेंशिएबिलिटी। हमको पता लगाना है कि हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, यूजिंग लिमिट्स। तो बिल्कुल जिसकी कॉन्टिन्यूटी अच्छी है उसका डिफरेंशिएबिलिटी भी अच्छा ही है, क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मूले का अंतर है बस। देखो फॉर्मूला क्या है, जैसे कॉन्टिन्यूटी में एल एच एल था लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें एल एच डी बन जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। लेकिन फॉर्मूले में क्या अंतर आएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये है, अगर मैं a के ऊपर माइनस लगा दूं तो ये बन गया हमारा एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और यही इक्वल आना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a के ऊपर प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। देख लो दोनों तरफ के फॉर्मूलों में कोई अंतर नहीं है, केवल लिमिट में अंतर है। अगर ये दोनों इक्वल आ गए, जिसे हम क्या बोलेंगे, आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये दोनों इक्वल आ गए, इसमें कोई तीसरी कंडीशन नहीं होती। जैसे कॉन्टिन्यूटी में 2 इक्वल आते हैं तो फिर तीसरे को भी चेक करना पड़ता है, इसमें तीसरा नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हम उससे बोल देंगे कि वो डेरिवेटिव है।
ए पर, मतलब एल एच डी की वैल्यू 1 आ गई, आर एच डी की भी 1 आ गई, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव ए पॉइंट पर 1 शो कर रहा है वैल्यू। जो दोनों वैल्यू आएंगी वही वैल्यू होगी डेरिवेटिव की, फंक्शन के डेरिवेटिव की उस पॉइंट पर। ओके, तो लिमिट आती है तो ये अपने आप आता है, कोई कुछ नया नहीं है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है सिवाय इस फॉर्मूले के। चेक करें क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, और क्वेश्चन है चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स वाले फंक्शन की। ठीक है, इस बात का जो मतलब है ना, देख रहे हो, ये एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, इसका भी एक मतलब है, लेकिन अब वो टॉपिक हटा दिया आगे ना, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में तो नहीं, इसी चैप्टर में आती है मीन वैल्यू थ्योरम्स, वो टॉपिक हटाया हुआ है, तो उस मीन वैल्यू थ्योरम में इसका एक मतलब है इस बात का, लेकिन जब वो टॉपिक हटा दिया तो बच्चों को बताने का ही मतलब नहीं क्या चीज है। चलिए, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, और चेक करनी डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। फॉर्मूले दोनों है हमारे पास सामने, तो पहले क्या लिखे यहाँ पर, एल एच डी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है जब, तब भी लेना तो ये पड़ेगा, लेकिन 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 पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, एफ एक्स माइनस एफ ए क्या है इस बार हमारे पास, 0। बोलिए, अब धीरे धीरे वैल्यू पुट करेंगे सारी इसके अंदर, ठीक है। तो लिमिट एक्स की वैल्यू जब 0 से छोटी है, देखना जरा, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो मोड एक्स हमको क्या वैल्यू देता था, माइनस का एक्स लिख दूं डायरेक्ट, या फिर एफ एक्स की जगह पे मोड एक्स ही डाल दूं। एफ 0 का मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी आएगी, 0 पर का मतलब क्या है, ये एफ एक्स है, अगर एफ 0 चाहिए तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा ना, और मोड 0 इज 0, तो चलो यहाँ पर 0 माइनस ही रहने दो, अपने तरीके से सॉल्व कर लो वही लेट वाले से, लेट एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच, जिसकी वजह से 0 बन गया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच का मोड अपॉन माइनस एच का ब्रैकेट, क्या वैल्यू आएगी, माइनस एच का मोड तो बन जाएगा प्लस का एच, और नीचे माइनस का एच, कट कटा के एल एच डी क्या आ गया, -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है -1, लिमिट एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है जब, तो एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, फॉर्मूला तो यही रहेगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा, वैल्यू पुट करिए। अब बताओ, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी में, यहां पर तो फिर से वही लिखा जाएगा, मोड एक्स ये 0 ही आएगा अपॉन एक्स माइनस 0। अब फिर बताओ, यहां पर जब आप 0 प्लस एच लट करोगे तो इस बार यहां लिखा जाएगा 0 प्लस एच, और मोड के अंदर 0 प्लस एच वो एच ही रहेगा, नीचे भी 0 प्लस एच, तो आर एच डी 0 प्लस एच अपॉन एच के चक्कर में क्या आ जाएगा 1, तो एल एच डी हमारा इक्वल नहीं आया आर एच डी के, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। बताओ कोई खास अंतर है क्या, कॉन्टिन्यूटी आती है तो इसमें तो कोई भी अंतर नहीं है। एक क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड एक्स, अब फिर से हमसे कह रहा है एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करिए इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, तो अब हम पहले इसको दो फंक्शन से ब्रेक कर लें मोड एक्स की वजह से, तो ये वाला मोड एक्स प्लस का होता है जब एक्स की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी होती है, ये वाला मोड एक्स, तो जो प्लस का एक्स है उसकी एक्स में इंटू होगी तो कैसा लिखा जाना चाहिए सोचो, और यही वाला मोड एक्स माइनस का एक्स हो जाता है जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होती है, तो अगर यहाँ पर 0 से छोटी में लिखा जाए तो ये बन गया। अब फिर 0 पे एल एच डी और आर एच डी चेक करना मुझे लगता है बड़ा काम है, चेक कर लोगे अपने आप, इसको बस इतना लिखो और ये लिखो, ये हमारा एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एफ एक्स दिया हमको एक्स ई की पावर 1 अपॉन मोड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, 0 एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं फिर से चेक करना है। चलिए शुरू कर जाए, एल एच डी 0 माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस
एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन, तो फॉर्मूला पूरा लिखा जाएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू जीरो माइनस में भी आएगी, तो ये वाली एक्स ई की पावर माइनस एफ जीरो का मतलब फंक्शन की वैल्यू जीरो पर, देखो कितनी है, जीरो, तो लिखने की जरूरत तो नहीं है, अपॉन एक्स माइनस जीरो, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो केवल ये, तो इससे तो ये कटी जाएगा एक्स एक्स, तो बोलिए एक्स एक्स तो कटी जाएगा। अब सोचने की जरूरत है, जब एक्स की वैल्यू, देखते रहो यहां पर जरा, लेट नहीं कर रहे हैं तो कैसे सोचेंगे, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होती है तो ये मोड हमको क्या देता है, नेगेटिव देता है। तो क्या हम इसको ऐसे ही ऐसे लिखते हैं क्या, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होती है तो मोड हमें नेगेटिव देता है, तो ये माइनस का वन अपॉन एक्स बन जाएगा पहले वाला, और दूसरे वाला प्लस का वन अपॉन एक्स था, दोनों कट गए, तो ई की पावर क्या बन गया, तो एल एच डी केवल वन नहीं आ गया फिर, बताइए। अब सेम तरीके से अगर आर एच डी निकालें तो आर एच डी में ये दोनों कटेंगे नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर देखते हैं चलो। आर एच डी में जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो फंक्शन तब भी एक्स ई की पावर वन अपॉन मोड एक्स अपॉन में माइनस जीरो अपॉन एक्स आएगा ही आएगा, एक्स एक्स तब भी कटेगा ही कटेगा। लेकिन जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, प्लस का, तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई की पावर माइनस का टू अपॉन एक्स, बोलिए जब ये जीरो से बड़ा होगा तो ये प्लस का होगा, तो ये भी वन अपॉन एक्स, ये भी वन अपॉन एक्स, यानी टू अपॉन एक्स, अरे बाहर माइनस चले जाता है एक। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो प्लस लिख लो या एच लिख लो, बात तो एक ही है, यानी एच की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो डालो जाए, जीरो डालो, तो ई की पावर, इसको हम और सुविधा के लिए ऐसे लिख लें क्या, माइनस थी तो वन अपॉन कर सकते हैं, प्लस हो जाएगी। अब जरा आप एक्स की वैल्यू डालो जीरो, ई की पावर टू अपॉन जीरो, यानी ई की पावर में आ गया ना इनफाइनाइट, और ई की पावर इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट, ऐसा मान सकते हैं ना, किसी भी चीज की पावर में इनफाइनाइट आएगा तो पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, और वन के अपॉन में जब इनफाइनाइट आएगा तो जीरो, इसलिए तो एल एच डी नॉट इक्वल आ रहा है आर एच डी के, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। हालांकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया था देखने में। अगला क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स, ये एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई, लिखो या मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, वो होगा तो ई ही वहां पर, है ना, और यहां बोल दिया एक्स जीरो से बड़ा है। क्यों बोली ये बात, क्या ये बोलना जरूरी था एक्स जीरो से बड़ा है, अगर ये ऐसा ना बोलता एक्स ग्रेटर देन जीरो तो क्या प्रलय आ जाती, क्या समस्या हो जाती। लिखो एक क्वेश्चन होमवर्क छोटा सा, एक साइड में लिख लो, वहीं यही चीज पता लगानी है कि अगर log x लिखा है तो यहाँ पे x जीरो से बड़ा ही क्यों है, यहाँ करें नहीं, हमेशा ही होता है ये, क्यों, इसका कारण पता लगाना है, x ग्रेटर देन जीरो वाई, एक आधी वीडियो देखोगे ना log x के बारे में समझ में आ जाएगा, अगर अभी ध्यान नहीं आ रहा तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको भी, ठीक है जी, थोड़ा करके आना, जानकारी लेके आना इसके लिए कि ये क्यों लिखा है, ठीक है। चलिए अब फिर से डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को बोली गई है, तो अगर इसे दो पार्ट में तोड़ें, मोड है ना, मोड पॉजिटिव नेगेटिव आएगी वैल्यू, ठीक है। अब ये मोड एक बार प्लस भी देगा आंसर, एक बार माइनस भी देगा, सोचने वाली बात ये है कि कब पॉजिटिव देगा कब नेगेटिव देगा, जीरो से बड़ा तो बोल ही दिया उसने, तो जब तो मतलब ही नहीं बनता, हमें तो जीरो के बड़े के लिए ही चाहिए केवल केस, इसका मतलब बताओ क्या है, प्लस का है ना तो इक्वल टू यहां लगा लेते हैं, बताओ बताओ बताओ, ये नेगेटिव क्यों लिखा मैंने, जीरो, जब जब एक्स की वैल्यू जीरो और वन, भाई जीरो से बड़ी का मतलब जीरो और वन के बीच में मैंने माइनस क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि हम लॉग के बारे में कुछ नहीं जानते, हम लॉग से बिल्कुल अनजान है, हमारे सिलेबस की चीज ही नहीं है ये। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि log 1/2 की वैल्यू बताओ मुझे क्या आएगी, 1/2 इस कैटेगरी में आ रहा कि नहीं आ रहा, चेक करो जरा, 0.5 यानी 0 1 के बीच में, इसकी वैल्यू लेस देन जीरो आएगी,
क्योंकि log 1 माइनस log 2, log a अपॉन b की प्रॉपर्टी पता है क्या ये वाली? पता है ये वाली? log a अपॉन b को log a माइनस log b बोल सकते हैं। तो log 1 इज ऑलवेज 0, ये 0 हो गया। अब माइनस log 2 की वैल्यू 0.3010 टाइप पे होती है वो, और माइनस बाहर है तो नेगेटिव आ गई, नहीं आ गई वैल्यू? 0 और 1 के बीच में सारी वैल्यू पॉइंट में होती हैं। 0 और 1 के बीच में सारी वैल्यू क्या होती है? पॉइंट में होती है। और उन सब पॉइंट वालों को हम पॉइंट को हटाएंगे, तो इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा 1 अपॉन समथिंग में। और जबकि जब जैसे लिखेंगे वो उसको, तो सारे केस नेगेटिव लिखेंगे वो। जब ऊपर 1 आएगा तो log a माइनस log b लिखने के चक्कर में log 1 हमेशा 0 हो जाएगा। अब बाद वाली वैल्यू बचेगी जो माइनस की दिख रही होगी। इसलिए 0 और 1 के बीच की सारी वैल्यू हमेशा log में नेगेटिव आती है। अच्छा, log 1 0 होता है, बता दिया मैंने, यहाँ पर log 1 0 होता है एनी बेस, इररेस्पेक्टिव ऑफ द बेस। log 1 इज ऑलवेज 0। फिर 1 के ऊपर log की सारी वैल्यू पॉजिटिव आती है, कितना भी चले जाए ऊपर। तो हमने मोड को तोड़ा 2 में। अब आप 0 पे चेक करें, अगर एल एच डी, तो लिमिट x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन कौन सा है? ये वाला माइनस एफ ए, यानी एक बात बताओ, आप यहां पर 0 पे चेक करोगे क्या? मुझे लगता है 1 पे चेक करना पड़ेगा। 0 तो कर ही नहीं सकते थे हम, इस कंडीशन के हिसाब से 1 पे चेक करना पड़ेगा ना, ठीक है ना? तो 1 से छोटा जब है तो यही फंक्शन तो है, माइनस यहां पे क्या आता है? एफ एक्स माइनस एफ ए। एफ ए यानी फंक्शन की वैल्यू 1 पर। log x क्यों आएगा? 1 पर पूछ रहा हूं ना, 1 पर, तो 1 भी डालोगे x की जगह, फिर 0 बन ही जाएगा ना अपने आप को। नई बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? फंक्शन की वैल्यू 1 पर, यानी इस वाले केस में। लेकिन 1 पर x की वैल्यू इक्वल टू 1, तो यहां भी तो इक्वल टू 1 डालनी पड़ेगी, और log 1 क्या हो जाएगा फिर वो? 0। तो माइनस ना लिखे कुछ भी नीचे, अपॉन x माइनस, इस बार बेटे 1 आएगा। सोचो क्यों? एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और हम 1 पे चेक कर रहे हैं इसलिए 1 आएगा इस बार। तो कैसे करेंगे? इसकी लिमिट चेंज करो, यहां पर 1 है ना, इसको लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, जिसे h बन गया 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये रहा माइनस, log x की जगह पर आ गया 1 माइनस एच, नीचे क्या आएगा? 1 माइनस एच माइनस 1, यानी अब बताइए क्या ये फॉर्मूला बन रहा है? log वाला फॉर्मूला log a प्लस एक्स अपॉन एक्स, a यानी 1 प्लस एक्स जो वैल्यू है, तो a और माइनस का h, तो नीचे भी तो माइनस का h दिख रहा है, तो ये वाली वैल्यू पूरी क्या बन जाएगी? 1। भाई 1 के साथ जितनी वैल्यू थी, माइनस में थी प्लस में थी, वो भी तो नीचे है, तो ये गोले वाला हिस्सा 1 बन गया, और एक बाहर माइनस भी दिख रहा है, तो एल एच डी क्या आ गया? -1। अब आर एच डी निकालो तुम लोग। 1 आर एच डी, यस, तो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, लिख देना नॉट डिफरेंशिएबल। अभी लॉग के बारे में ना तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता है, साइंस वालों को, वो भी मैथ वालों को, लॉग के बारे में कुछ ना पता होना ये शोभा नहीं देता तुम लोगों को यार। पता है JEE में ना एक पूरा चैप्टर है मैथ का, सॉरी लॉग का, एक क्वेश्चन केवल लॉग की प्रॉपर्टी पे डाल देते हैं वो, और हर साल डालते हैं। अब तुम लोग लॉग को नहीं पढ़ना चाह रहे हैं भाई, क्या कह रहे? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा? हाँ जी, एक्सरसाइज 10.1 का आरडी का 9th क्वेश्चन है। एफ एक्स की वैल्यू ये दोनों दी हुई है, ये मोड भी है, ये बॉक्स भी है। यहाँ पर बॉक्स ध्यान है ना, क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और यह साइन पाई एक्स बाई 2 एक्स लेस देन 1 पे, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे। हमसे कह रहा है चेक करो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों एट एक्स इज इक्वल टू 1। 1 पे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी है। लेकिन समस्या वाली बात यह है कि ना ये फंक्शन अभी और ब्रेक हो सकता है। देखो कैसे, देखिए ये जो हमने ना मोड लगा रखा है, आपको ध्यान है ना, हम हर मोड के फंक्शन को ब्रेक करते हैं। वैसे भी थोड़ी देर पहले मोड एक्स को भी प्लस एक्स और माइनस एक्स में तोड़ा था, तो ये भी तो प्लस एक्स और माइनस एक्स में टूटेगा। लेकिन ये
जैसे मोड एक्स तो एक्स इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 पे टूटता है। ये किस पॉइंट पे टूटेगा? कैसे पता लगाते थे वो? इसी को 0 करके एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 3/2। तो ये 3/2 पे टूटेगा बस। जो भी मोड के अंदर वैल्यू होती है उसी को इक्वल टू 0 करते हैं, उसी का ग्रेटर देन लेस देन लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो चलिए लेस देन 1 पे है। ठीक है, तो इसे तो साइन पाई एक्स बाई 2 को हम नहीं छेड़ रहे, ये तो ठीक है, ये ब्रेक हो सकता है। अब एक बार ये देखिए, जब 2x-3 अगर केवल यही होता फंक्शन, देख रहे हो, केवल यही फंक्शन होता तो देखो इसको कैसे तोड़ते हम। 2x-3 का मोड होता तो एक बार प्लस का, एक बार माइनस का। बड़ा होता जब 3/2 से, और छोटा होता 3/2 से तो नेगेटिव लगाए थे। आ गया ध्यान कुछ? लेकिन साथ में बॉक्स भी है, चलो उसका भी देखते हैं केस। लेकिन एक बात बताओ, जब एक्स की वैल्यू 3/2 से बड़ी है तब पॉजिटिव लेना है उसको, मोड को, और जब एक्स की वैल्यू 3/2 से छोटी है। अब साथ में 1 से बड़ी वाली कंडीशन भी तो है, 1 से बड़ी और 3/2 से छोटी, क्या ये दोनों एक ही कंडीशन है? सोचो, 1 से बड़ा और 3/2 से छोटा एक ही में आ जाएगा, और फिर 3/2 से बड़ा, ये अलग कंडीशन में। लेकिन आप सीक्वेंस कैसे मैच करोगे? ये वाला केस है 1 से छोटे वाला, इसके ऊपर लिख देते हैं कौन सा, 1 और 3/2 के बीच वाला, और उसके ऊपर कौन सा लिखना पड़ेगा फिर, 3/2 से बड़े वाला। बात समझ में आ रही है? तो सबसे ऊपर क्या आएगा, जब वो एक्स की वैल्यू 3/2 से बड़ी है, देखो ये और बॉक्स एक्स, कब, जब एक्स 3/2 से बड़ा है। और यही वाली वैल्यू माइनस की आएगी। देखो मैंने क्या जादू करा, जादूगर, मैं जादूगर। यहां पर तो बॉक्स एक्स लिख दिया, लेकिन यहां पे नहीं लिखा, सोचो क्यों? अरे क्या एक चीज रह गई, एक्स 1 से बड़ा और 3/2 से छोटा, ऐसे बीच वाली वैल्यू तो होती है ना, 1 से छोटी, ये 1 से बड़ी, और 3/2 से छोटी, वो 3/2 से बड़ी। इसी वाले हिस्से में क्यों गायब करा है हमने ये इस दौरान? ये भी जादूगर। 1 और 3/2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3 कुछ भी डालो, बॉक्स हमें सेम देगा आंसर 1, इसलिए नहीं लिखा यहां पर। जबकि इस वाले में एक्स की वैल्यू 3/2 से जब बड़ी होगी तो क्या बॉक्स हमको एक ही वैल्यू देगा हर बार? नहीं, हर बार अलग अलग देगा, इसलिए यहां पे लिखना पड़ा उसको। आई बात समझ में? इस दौरान बॉक्स हमें केवल एक ही वैल्यू दे रहा था, इसलिए, और वो एक वैल्यू भी अगर 2 होती तो यहाँ पे 2 लिखते फिर हम। इस दौरान वो एक वैल्यू क्या है, 1, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आप, अगर मैं आपसे कहूं कि कॉन्टिन्यूटी चेक करो 1 पे, तो 1 माइनस में फंक्शन ये रहा, 1 प्लस में फंक्शन ये रहा। ओके, फिर मैं कहूं डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, डिफरेंशियबिलिटी में भी 1 माइनस पे ये रहा, 1 प्लस पे ये रहा, उसका तो रोल ही नहीं बचा। 1 पे चेक करने को बोला है तो 1 माइनस में ये है फंक्शन हमारा, 1 प्लस पे ये है फंक्शन, इक्वल टू 1 पे भी ये लेके चलना है। दिक्कत क्या है? अब तो उसकी समस्या ही नहीं है कुछ, अब तो हम क्वांटिटी और एलआईटी सब कुछ चेक कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को और सॉल्व करने से पहले एक शॉर्ट नोट लिखो, छोटा सा, एक छोटा सा नोट लिखिए जो हमको उन क्वेश्चंस में हेल्प करेगा जिसमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों पूछ लेता है एक साथ ही। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, कॉमा, it is necessarily continuous at that point. It is necessarily continuous at that point. But the converse is not necessarily true. स्टेटमेंट का मतलब बताइए। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, तो वो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस भी होगा ही होगा, लेकिन उसका उल्टा भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करने को दी। अब अगर आप अकलमंद हैं तो पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले आपको डिफरेंशिएबिलिटी ही चेक करनी चाहिए। अगर वो डिफरेंशिएबल आ गया, अगर वो डिफरेंशिएबल आ गया तो फिर कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा। अगर डिफरेंशिएबल नहीं आया तो कॉन्टिन्यूटी भी चेक कर लेंगे फिर, लेकिन पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करें, फिर तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मतलब है, हो सकता है कॉन्टिन्यूटी चेक ही ना करना पड़े, एक से काम चल जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब अगला,
फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ द फंक्शन यानी एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। अब बताओ, केवल डिफरेंशिएबल के बेस पे आप एलएचडी को आरएचडी के इक्वल करोगे, आपको नहीं लगता एक इक्वेशन बनेगी? केवल एक इक्वेशन से दो वेरिएबल कैसे मिलेंगे, ए और बी? जब आपने कॉन्टिन्यूटी वाले क्वेश्चन करे, उसमें ए बी या सी तीन या दो वैल्यू ढूंढने को बोलता था, तो फिर वो हमें दो पॉइंट पे बोलता था वो कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, जो भी है। एलएचडी आरएचडी में अलग अलग वैल्यू हुआ करती थी, इक्वेशन बनती थी, वैल्यू निकल जाती थी। लेकिन यहाँ पर एक ही इक्वेशन बनेगी, एलएचडी में आएगा एक आरएचडी में आएगा, मतलब इक्वेशन आएगी एक, दोनों को इक्वल कर दोगे, ए और बी में इक्वेशन आ जाएगी एक, तो फिर ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। जब हम अभी थोड़ी देर पहले हमने एक स्टेटमेंट लिखा, उसने डिफरेंशिएबल दिया है, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। एक इक्वेशन फिर कॉन्टिन्यूस से बना लेंगे, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी 1 वाली एक इक्वेशन वहां से बनेगी ए और बी में, एक इक्वेशन बनेगी किससे? LHD RHD से। वो दोनों करके फिर दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, ए और बी मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा आपने, मैंने आपसे कहा था हर एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन पे कोई निशान बना लिया करो। अगर हम LHD इक्वल करें RHD के, तो LHD में आया था हमारा 1 माइनस पे, और 1 माइनस पे ये फंक्शन चला होगा, यानी 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस ए माइनस एफ ए, एफ एक्स माइनस एफ ए। फंक्शन की वैल्यू 1 पर क्या आएगी? 1 प्लस 3 यानी 4 प्लस ए अपॉन में आता है x माइनस ए, एक्स की जगह आ गया होगा क्या? 1 माइनस एच माइनस 1, यह आएगा हमारा LHD। इसे इक्वल करना पड़ेगा किसके? RHD के। RHD आएगा x की वैल्यू 1 से बड़े पे ये, यानी b के इंटू में 1 प्लस एच प्लस 2 एफ एक्स माइनस एफ ए, एक्स की वैल्यू 1 पर तो यही आएगी 4 प्लस ए अपॉन में x यानी 1 प्लस एच माइनस 1। ये दोनों इक्वल करे जाएं तो यहाँ तो 1 से 1 कटा पहले और 1 से 1 कटा, तो फिर 0 डालते हैं ना, 0 बाई 0 बन रहा है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2h प्लस का 3 माइनस 3h प्लस का a माइनस 4 माइनस a। इसे इक्वल मत करो अभी, ठीक है ना, अलग अलग रखो। नीचे क्या बचा? माइनस का h। अब ये वाला a और a तो कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 और 3 4 माइनस 4 ये कट गया, ठीक है ना, 4 माइनस 4 कट गए, और प्लस का h कॉमन लिया इसमें से, ये कितना? माइनस का 5h, h कॉमन लिया तो 1। अब h से h तब भी कटेगा, ये तो तब भी कटेंगे, लेकिन h को 0 डालने पर ये दोनों हट जाएंगे, h माइनस 5 अपॉन माइनस का h कट गया। अब h को 0 डालेंगे तो 5 आएगा, फिर ये ठीक है। LHD आया हमारा 5। अब सेम काम RHD में करते हैं। चलो, RHD में यहाँ पर लिमिट तो चली रही है, h टेंड्स टू 0, क्या बनेगा? b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस 4 माइनस a अपॉन में h। यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 चल ही रहा है। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 1। LHL लिमिट x की वैल्यू 1 से छोटी होगी जब, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस a, यही आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 के। और ये इक्वल आएगा इसके लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के, यानी b इंटू 1 माइनस एच प्लस 2, ठीक है जी। यहाँ पर है भी है लिमिट x टेंड्स टू 0। तो अब कोई टेंशन नहीं है, देखो h को 0 डाल भी दें अगर, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 3 प्लस a इक्वल आएगा, यहाँ पे h को 0 डालें तो b प्लस 2 के, ठीक है। ऐसा मिला तुम्हें कुछ? LHL इक्वल टू RHL, क्योंकि 4 प्लस a की वैल्यू b प्लस 2 डाल सकते हैं। अब यहाँ पर 4 प्लस a की वैल्यू ना b प्लस 2 डाल लो। हमको परेशान कर रहा है कि वो ऐसा सॉल्व नहीं हो रहा हमारा,
तो हमने कॉन्टिन्यूटी की मदद से लिया 4 प्लस ए की वैल्यू बी प्लस टू डाल लो, या बी प्लस टू भी है हमारे पास, नहीं बी प्लस टू नहीं है, 4 प्लस ए है, देखो ये रहा। इस 4 प्लस ए के बदले अगर हम डाल दें केवल क्या, बी प्लस टू, यानी यहां पर डलेगा ना बी प्लस टू, माइनस में बी हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 2, बाहर माइनस था ना, और फिर ये इक्वेशन क्या बनेगी ऊपर वाली, देखें जरा, बी से बी कट गया, देखो 2 से 2 कट गया, केवल क्या बचा, बी एच अपॉन एच, हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। बी आर एच डी आ गया बी, और जब आर एच डी को एल एच डी के इक्वल करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ गई 5, और ये बी की वैल्यू 5 आप यहां पे लाके डाल सकते हो, यानी 5 प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस ए, तो ए की वैल्यू क्या हुई 7 माइनस 4 यानी 3। 2016 बोर्ड है ना, बढ़िया। तो अगर हम सोचें, जो 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 कॉमन हम लोग सोचते हैं वो ये तो होता है कि इसको इक्वल कर लो एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको इक्वल कर लो एक इक्वेशन बन जाएगी। जो बच्चे पहले से सॉल्व करेंगे वो यहीं अटक जाएंगे बस। अगर थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस होगा कि एलएचएल आरएचएल को भी निकाल के देख लो, कुछ जो इक्वेशन बनेगी वो हेल्प कर दे, क्या पता, और वही हुआ। देखो एलएचएल आरएचएल को सॉल्व करने पर जो इक्वेशन बनी उसने हमारी समस्या का समाधान कर दिया। तो ये हैं और बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंशियबिलिटी के। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग आपको ग्रुप में फोटो भेज देंगे अब होमवर्क के लिए, बाकी इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा करना। आज के लिए बहुत है बस। कितने क्वेश्चन हो गए आज, 7 ही रह गए आज। एक दो क्वेश्चन बड़े थे ना, जैसे ये वाला बड़ा हो गया, एक वो था ए बी सी वाले बड़े बड़े क्वेश्चन थे वो, इसलिए 7 पे अटक गया आज गिनती। अगली क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन शुरू कर देंगे।